ठीक करना शुक्र खुदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भाई इमरान से रिक्वेस्ट है कि वो आए और पाक कलाम की तिलावत करें। हमें हर वक्त हर लम्हा उसकी शुक्रगुजारी करना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि शुक्रगुजारी खुदा को पसंद है। और जब भी हम उसके पास आते हैं हमारे दिल शुक्रगुजारी से बड़े होने चाहिए। हालेलुया, जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो इसका मतलब ये है कि या खुदावंद सब कुछ तेरा है, जो कुछ भी चीजें हैं वो तेरे हाथ में हम देते हैं। हालेलुया हालेलुया। खुदा जी के बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। पाक कलाम में से ज़बूर की तिलावत करते। साम 86, ज़बूर नंबर 86वां ज़बूर, साम 86। ऐ खुदावंद अपना कान झुका और मुझे जवाब दे, क्योंकि मैं मस्कीन और मुहताज हूं। मेरी जान की हिफाजत कर, क्योंकि मैं दीनदार हूं। ऐ मेरे खुदा अपने बंदा को जिसका तवक्कुल तुझ पर है बचा ले। या रब मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं दिन भर तुझसे फरियाद करता हूं। या रब अपने बंदा की जान को शाद कर दे, क्योंकि मैं अपनी जान तेरी तरफ उठाता हूं। इसलिए कि तू या रब नेक और माफ करने को तैयार है और अपने सब दुआ करने वालों पर शफकत में गनी है। आए खुदावंद मेरी दुआ पर कान लगाओ और मेरी मिन्नत की आवाज पर तवज्जो फरमा। खुदा जी के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन 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 आमीन। या रब हालेलुया, या रब तू ही सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया हालेलुया। जो तुझ पर तवक्कल करते हैं, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, जो तुझ पर ईमान लेके आते हैं, तू उनको बदला देता है। हालेलुया हालेलुया। या रब हालेलुया हालेलुया। या रब तू मेरी पाना है सो, तू है मेरी जान। हालेलुया। पूरे दिल से कहना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। या रब तू मेरी पाना है सो, तू है मेरी जान। खुदावंद दे विच रहंदी है ओ, तेरा है मकान।
दिखावणगे या रब तू मेरी पाना है तो तू है मेरी जान। लश्करों का खुदा है। हालेलुया। वो हमारी पनाह है, वो हमारी ढाल है, वो हमारी सिर पर हमारा मोहकम किला, हमारा बचाने वाला और हमारा छुड़ाने वाला है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। सिस्टर ज्योति से रिक्वेस्ट है कि वो आए और दुआ करें। हालेलुया। प्रस्तिश के गहरे मसर में भी हालेलुया। बेशक ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਚ ਥੋੜੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਅਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਚੇਅਰਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। स्वर्ग च भी थोड़े ही जाने हैं, भीड़ नहीं जानी। सकड़े रास्ते से चलना अंत के समय बहुत मुश्किल है। इस तरह मुश्किल है जिस तरह एक नंगी तलवार दे उत्ते चलना। दुनिया च रह के दुनिया दे ना हो के परमेश्वर ने सानू संसार चो कढ़िया ताकि असी संसार दे मानी ना चलिए, लेकिन हम मनुष्य साडे अंदरों संसार नहीं निकलता। असी संसार नू कढ़न दे लई आराधना विच आने के वचन दे अनुसार वादे दे अनुसार असी परमेश्वर दे प्रेम च बने रहिए। असी शुक्र करदे जिन्ने भी आए हैं परमेश्वर इस आराधना दे विच तुहानू जगह देती। परमेश्वर स्वर्ग दे विच भी तुहानू स्पेशल जगह देगा। जो अपने शरीर नू मार के आराधना दे विच वचन दे अनुसार चलन लई उस महिमा योग्य परमेश्वर दे इकलौते पुत्र दी महिमा देन लई आंदा है। परमेश्वर ते बहुत आयतन अपना छिद्रत बना के रखदा है। इस शरीर नू जितना है। दो बेहद तकड़े दुश्मन है लेकिन साडे परमेश्वर तो तकड़ा कोई नहीं। एक साडा शरीर है और एक लूसीफर शैतान है। वो साडी डेस्टिनी जो साडी यात्रा जो साडा विजन है जो साडा टारगेट है उस तो सानू भटकाउण दे लई सारे हथ कंडे करता है। लेकिन परमेश्वर जानदा है जिस लई सानू बनाया गया साडे जन्म तो पहले साडी हिस्ट्री लिख दी गई कि जो साडे जीवन च काम परमेश्वर ने करने उन्हें लिख देते। जो उसने लिख दिया उसे पूरा करने की ताकत है, कुव्वत रखता है। इक्को ही नाम महिमा दे योग्य है, इक्को ही नाम जलाल दे नाम, इक्को ही नाम पवित्र नाम। आओ असी पवित्र नाम यीशु दे नाम च महिमा करिए ताकि अपने पिता नू खुश कर सके। पिता ने अपने इकलौते पुत्र इसलिए दे ताकि असी ने अंत दा जीवन पाएगी। परमेश्वर ही खुदावंदा आज बहुत स्पेशल दिन है साडी स्त्रियां दे लई। कुछ तो दादियां नानियां बन गई हैं परमेश्वर, कुछ मावां ने परमेश्वर। मैं जानती हूँ पिता परमेश्वर तू माओं की दुआओं को कभी टालता नहीं परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर मां नू प्रभु तुसी दर्जा दिता अपने तो बाद दा पिता परमेश्वर। असी शुक्र करदे सानू उत्तम बनाया ताकि असी ओ ट्रांसफार्म बन जाइए। ओ परमेश्वर पवित्र आत्मा की पावर साडे अंदर आ जाए ताकि शैतान साडे बच्चों को नाश ना कर सके। हे मेरे परमेश्वर जितने भी पिता आगे के समय एक एक क्षण को पिता आज वो आग उड़ेल दे पिता परमेश्वर जो आग हम में आप भरना चाहते परमेश्वर। बिना पवित्र आत्मा तो जीवन जीवन नहीं, वो दुनियावी जीवन है। हे प्रियो पवित्र आत्मा दी पावर सामर्थ मंगो, ओदी हर समय हजूरी मंगो ताकि वो हजूरी दी छाप लेके पवित्र आत्मा दी मोहर लेके स्वर्ग जाइए ताकि साडे मथे ते पवित्र आत्मा दी मोहर देख के स्वर्ग के दरवाजे अपने आप खुल जान परमेश्वर।
आज वो मसा दे परमेश्वर, जिस मसे के लिए हम तेरे करीब आते पिता परमेश्वर। हम अपने मनों को शुद्ध करने आए पिता परमेश्वर। हम सब जानते हैं तो शुद्ध मन वालों को इस्तेमाल करता है। जिसके मनों में बैर, नफरत और ईर्ष्या, ढिठाई, ईर्ष्या है, उन्हें परमेश्वर स्वर्ग में प्रवेश ना करने देगा। वो शुद्ध मन वालों को इस्तेमाल करता है, शुद्ध मन वालों को अपने करीब आने देता है। बहुत तेरे है सकड़े रास्ते से चल दे, स्वर्ग से पहुंच जाएंगे। बहुत परमेश्वर पिता परमेश्वर, आने वाला समय बहुत आग से भरा हुआ है परमेश्वर। जैसे सदरक मीसक के समय आग की भट्टी में डाला गया था पिता परमेश्वर, वो फिर से, हाँ मेरे परमेश्वर, जैसे सदोम अमोरा दे विच आग सिटी गई थी, वो फिर से एक बार समय आने वाला है। हे प्रियो, पश्चाताप करो ताकि गुनाह माफ हो जाए। पिता का वचन कहते हैं जैसे मैंने तुम्हें माफ किया तुम भी एक दूसरे को माफ करो। सबसे बड़ी आज्ञा है कि मैंने जैसे तुमसे प्रेम किया तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। हम मेरे परमेश्वर इस आज्ञा पर चलने के लिए अमल करने वाला आत्मा उडेल दे। हम मेरे परमेश्वर के समय को तेरे सेवक पास से काम राम को पिता परमेश्वर एक विशेष अभिषेक से भर दे पिता परमेश्वर। इस पति पत्नी को जोड़े को पिता वो अभिषेक से भर दे। ये जहां भी जाए इनका कपड़ा छूने से पिता परमेश्वर हो जाए। हाँ मेरे परमेश्वर, वचन का आत्मा उडेल दे पिता, इनके बंधन टूट जाए। इनके जीवनों में जो भी रुकावटें परेशानी है पिता, आज के बाद ये देखने ना पिता परमेश्वर। शुक्र करते पिता परमेश्वर, ये जीवन जोड़े को पिता दीर्घायु की आशीष से बरकत और इनका बेटा युग युगान तक बना रहे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, अपने वंश में और पिता परमेश्वर आशीष से बरकत का कारण ठहर जाए पिता। जितने भी लोग वेदी पर खड़े पिता परमेश्वर, इन पर भी अपनी आग उडेल पिता परमेश्वर। इनके मनों में संसारिक बातें निकाल दे परमेश्वर। ये तेरे चेहरे को देखने वाले बन जाए। तेरी आमद के लिए हम सबों को तैयार कर पिता। आगे के क्षणों को तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर। अगुवाई कर, अगुवाई में चलना, बैठना, उठना, दौड़ना, सोचना, समझना दिखाते पिता। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, तेरा वचन कहता मेरी भेड़े मेरी आवाज को सुनती है। वो आज वो कान दे दे जो तेरी बातों को सुन सके। ये विनती प्रार्थना हम सबों के मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांग ले तो आमीन 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 हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद हमारा जलाली खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। और वो हमें गहरे पानी में से निकालने की कुदरत है। मुझे बात याद आती है पतरस की। पतरस जब पानी पे उतरा तो उसका ईमान ये था कि सामने जो खड़ा है ना वो मुझे बचा ले। हालेलुया। वो मुझे डूबने नहीं दे। हालेलुया। इसलिए उसने जल्दी से हिम्मत की और पानी में उतर गया। उसने कहा आपे ऊपर हाथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा। ओ डूंगे पानी विचों, डूंगे पानी विचों मैनू खींच जावेगा। मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है।
यहोवा तेरा रंग चढ़िया मोहब्बता वाला, वो प्यार तेरे ऐसा रंगिया रंग सबना रंगा तो वाला, वो प्यार तेरे ऐसा रंगिया रंग सबना रंगा तो वाला, यहोवा तेरा रंग चढ़िया मोहब्बता वाला। इकलौता देके मेरी जान बचाए तू, इकलौता देके मेरी जान बचाए तू, बिगड़ सी जेड़ी मेरी फिर को बढ़ाए तू, बिगड़ सी जेड़ी मेरी फिर को बढ़ाए तू, डूबी हुई मेरी पहाड़ लगाई तू, डूबी हुई मेरी पहाड़ लगाई तू। ओ जीना तेरा पल्ला पड़िया शिफा वाला, ओ जीना तेरा पल्ला पड़िया शिफा वाला, यहोवा तेरा रंग चढ़िया मोहब्बता वाला, ओ प्यार तेरे ऐसा रंगिया रंग सबना रंगा दो वाला। तेरे वद प्यार यसू मैनू कौन करेगा, तेरे वद प्यार यसू मैनू कौन करेगा, मित्र दे बदले जो जानवर करेगा, मित्र दे बदले जो जानवर करेगा, टूटे हुए सारे यो रिश्ते भी जोड़ेगा, टूटे हुए सारे यो रिश्ते भी जोड़ेगा। वो जिन्ना तेरा हाथ फड़िया बरकता वाला, वो जिन्ना तेरा हाथ फड़िया बरकता वाला, वो प्यार तेरे ऐसा रंगिया रंग सबना रंगा तो वाला, वो प्यार तेरे ऐसा रंगिया रंग सबना रंगा तो वाला, यहोवा तेरा रंग चढ़िया मोहब्बता वाला, वो प्यार तेरे ऐसा रंगिया रंग सबना रंगा तो वाला। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ जिन्ना तेरा पल्ला फड़िया शिफावां वाला, जब हम उसका पल्ला फड़ लेते हैं ना शिफा का, हालेलुया, तो वो हमें ढेर बरकतें देता है और फिर बीमारी लाचारी कमजोरी खत्म हो जाती है। कल भी मैंने जिक्र किया तमाई का बेटा बड़तमाई जो अंधा था, अंधे बाप का अंधा बेटा, लेकिन वो राह के किनारे बैठा हुआ था, तो यीशु मसीह को वो जानता था, वहां से गुजर हुआ, उससे पूछा कि ये कौन है, उन्होंने कहा यीशु यार। उसको ये पता था अगर आज यीशु गुजर गया ना तो फिर मैं कभी भी अपनी बेनाई को हासिल नहीं कर सकता। और वो चलाया, शागिर्दों ने लोगों ने उसको डांटा लेकिन वो चुप नहीं रहा। हालेलुया। उसको पता था कि आज का दिन शिफा का दिन है। हालेलुया। और उसने तमाम अपने कपड़ों को फेंक दिया, जिसमें पैसे थे, जो भी, वो कोट उतार दिया। और जब उसकी आंखें खुली तो उसने किसको देखा? यीशु मसीह। और उसका फिर शागिर्द ठहरा। हालेलुया। उसका पल्ला उसने कभी भी नहीं छोड़ा। हालेलुया। मैं हुक्माते ओदे सदा चलदा रहांगा, मुनादी हमेशा ओदी करदा रहांगा। मैं पल्ला कदे भी मसीहा दा नहीं छड़ना। हम सब कहेंगे और मिलके कहेंगे हालेलुया। मैं हुक्माते ओदे सदा चलदा रहांगा, मुनादी हमेशा ओदी करदा रहांगा। मैं पल्ला कदे भी मसीहा दा नहीं छड़ना। मैं पल्ला यीशु दा कदे नहीं छड़ना। ज़माना मेरी रख होवे, मैं पल्ला यीशु दा
कदे नी छड़ना ज़माना बैरी रख होवे कदे ऐसा न दिन आवे जदों में तो वक्त होवे मैं हुक्म पे होते सदा चलता रवांगा मुरादी हमेशा होती करता रवांगा मैं भला कदे भी मसीहा दा नहीं छड़ना मैं हुक्म पे होते सदा चलता रवांगा मुरादी हमेशा होती करता रवांगा मैं भला कदे भी मसीहा दा नहीं छड़ना मैं भला यीशुदा कदे नहीं छड़ना ज़माना बैरी रख होवे मैं भला यीशुदा कदे नहीं छड़ना ज़माना बैरी रख होवे कदे ऐसा न दिन आवे जदों में तो वक्त होवे कदे ऐसा न दिन आवे जदों में तो वक्त होवे उन्हीं कदमां दे बंदगी च हर एक पल में गुजारांगा उन्हीं कदमां दे बंदगी च हर एक पल में गुजारांगा इबादत कर के सजदे च मैं किस्मत नूं संवारांगा इबादत कर के सजदे च मैं किस्मत नूं संवारांगा मैं जो मंगदा मिलेगा जो कदे मैनूं न शक होवे मैं जो मंगदा मिलेगा जो कदे मैनूं न शक होवे मैं हुक्म ते होते सदा चलता रवांगा मुरादी हमेशा होती करता रवांगा मैं भला कदे भी मसीहा दा नहीं छड़ना मैं हुक्म ते होते सदा चलता रवांगा मुरादी हमेशा होती करता रवांगा मैं भला कदे भी मसीहा दा नहीं छड़ना मैं भला यीशुदा कदे नहीं छड़ना ज़माना बैरी रख होवे ज़माना बैरी रख होवे ज़माना बैरी रख होवे हालेलुया अगर ज़माना वैरी हो तो हमने क्या करना है उनके लिए दुआ करनी है आमीन हालेलुया क्योंकि हमारे मसीहा ने हमें यही बताया हालेलुया कि उनके लिए हमने दुआ करनी है हालेलुया हालेलुया आज आपको पता है कौन सा डे मदर्स डे आमीन 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 और मैं अक्सर कहता हूँ कि 3 चीजें ऐसी हैं कि जब उनका नाम लेते हैं ना आपके दिल को सुकून महसूस होता है और आप जितने मर्जी दुख में हो परेशानी में हो तो आप सुकून सबसे पहले खुदा यस आमेन ठीक है यस हम उसकी तरफ देखते हैं उसके बाद क्या होता है घर का जब आप घर के अंदर फैमिली होती है सब चीजें ठीक है मकान की बात नहीं कर घर की बात कर ठीक है जिसमें फैमिली हो और तीसरी चीज माँ यस ठीक है ये 3 चीजें ऐसी है जब भी आप इनके मुताबिक सोचते हैं बात करते हैं दुख में होते हैं तो ये तीनों चीजें आपको राहत देती हैं हालेलुया 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 आज हम एक सॉन्ग है मदर डे का हम मिलके गाएंगे ठीक है तूने जन्म दिया प्यार अपना दिया तूने जन्म दिया प्यार अपना दिया कैसे भूल
मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। मरियम से कोई पूछे माँ का मकाम क्या है, मरियम से कोई पूछे माँ का मकाम क्या है, अन्ना से कोई पूछे माँ का कदम क्या है, अन्ना से कोई पूछे माँ का कदम क्या है। माँ मैं तो सदके तेरे, माँ जाऊँ वारी तेरे, माँ मैं तो सदके तेरे, माँ जाऊँ वारी तेरे, तू यहोवा का सच्चाई कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। आगोश में तेरी माँ कितना सुकून पाया, आगोश में तेरी माँ कितना सुकून पाया, ठुकराया जब सभी ने तूने गले लगाया, ठुकराया जब सभी ने तूने गले लगाया। माँ मैं तो सदके तेरे, माँ जाऊँ वारी तेरे, तेरी ममता को मेरा सलाम। माँ कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। माँ को भुलाऊं कैसे, जीना सिखाया जिसने, माँ को भुलाऊं कैसे, जीना सिखाया जिसने, लाखों दुआएं देके यीशु मिलाया जिसने, लाखों दुआएं देके यीशु मिलाया जिसने। माँ मैं तो सदके तेरे, माँ जाऊँ वारी तेरे, माँ मैं तो सदके तेरे, माँ जाऊँ वारी तेरे, तेरे प्यार का चर्चा है
तूने जन्म दिया प्यार अपना दिया कैसे भूलूं मैं तेरा कितना मीठा है माँ तेरा नाम कितना प्यारा है माँ तेरा नाम कितना मीठा है माँ तेरा नाम कितना प्यारा है माँ तेरा नाम मरियम से कोई पूछे पूछे माँ का मकाम क्या है मरियम से कोई पूछे पूछे माँ का मकाम क्या है हन्ना से कोई पूछे पूछे माँ का कदम क्या है हन्ना से कोई पूछे पूछे माँ का कदम क्या है माँ मैं तो सदके तेरे माँ जाऊँ बारी तेरे माँ मैं तो सदके तेरे माँ जाऊँ बारी तेरे तू यहोवा का सच्चा कितना मीठा है माँ तेरा नाम कितना प्यारा है माँ तेरा नाम कितना मीठा है माँ तेरा नाम कितना प्यारा है माँ तेरा हालेलुया 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 जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पास क्रिस आए और थोड़ी देर के लिए माँ के ऊपर कुछ हमसे बात करें आज मदर डे है तो मदर्स डे पे हालेलुया हालेलुया Good morning, happy Mother's Day. Thank you. सभी लोग की आपको बहुत खुशी. Do I need a mic? हम mic need करते हैं? नहीं, सब इनका नहीं लगी चाचा. अब हम प्यार से ऐसे करो कि before we honor all moms, let us honor what we call हम लोग चर्च में क्या बोलते हैं? First lady. The first lady is our mom on this ministry. And there happened to be a wonderful pastor, and we want to welcome Anthea to come forward. We love you. We just want to say we're so grateful for the work that you do. तो क्या हम लोग बोलते हैं मॉम? नहीं पास्टर नहीं है खाली मॉम भी है. You should see, सभी लोग आते हैं कभी ऐसे भी करते हैं. सभी लोग के भी जो थोड़ा रास्ता उनके टेढ़ा बीचा लड़कन जो आते हैं वो लोग सीधा करते हैं और इतना अच्छा है. We are so blessed. Can I get an amen? Amen. We are so blessed to have Pastor Anthea with us, with Pastor Kamran. So today what we want to do, to honor you as a first lady, as a mother for this church. We are so grateful. She works so hard. कितना काम करते हैं. मुझे बताते हैं कि 2 बजे तक 3 बजे तक उठाता फोन कॉल करते हैं. ऑनलाइन भी मैसेज पे प्रिपरेशन भी करते हैं. So we are grateful. और ऐसे है कि हमें भी लाइन में रखते हैं. तो आज क्या है? We also want to say thank you, a little thank you gift from us. इस सभी लोगों की तरफ से है. और दूसरा, Brother Pastor, I would love to have a Bible. We would love to have a Bible.
So today is a wonderful day कि हम लोग को यह बाइबल भी आपको डेडिकेट करते हैं। मुझे इंग्लिश बड़ा भी मिल जाए तो बहुत ठीक है। And Father, we dedicate this Bible, Lord, that every time when she opens this Bible, Lord, may the word speak to her. And may you use that Bible to teach all of us. And Father, we thank you. Thank you, Lord, that what a wonderful lady that she is. And 8 years old. देखो इसका तो बड़ा जायंट भी नहीं, सुपर जायंट प्रिंट इंग्लिश में भी है। तो कभी यहाँ भी रखते हैं अपना ग्लासेस, मेरा ग्लासेस कहाँ है? तो एक हम नहीं देगा, हम उसके 2 देंगे। कभी भुलाए नहीं। And we just want to say we love you. हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपका मिनिस्ट्री भी बहुत प्यार करते हैं। Just want to say thank you for all that you are doing in this ministry. Lord, I just lift First Lady to you. First Lady to you, Lord. She's such a wonderful, not only a pastor, God gives to each one of us today. And she's doing a wonderful, not only here in this ministry, but throughout the ministry in the valley. We were so blessed to even be with her yesterday, and we saw a wonderful message that you brought. And Father, we thank you. Father, may you bless her in this endeavor, that you will continue to use her in a mighty way. In Christ's name we pray. Amen. 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 Joseph, Tali Butado. पास्टर कमरान को अपने म्यूजिक से बहुत मोहब्बत है। वो मुझे बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। अच्छा, ऐसा है कि देखें, खुदा का रूह बाहर डाल रहा है। ये खुदा के वर्ड है, मुंह से बोले गए अल्फाज हैं, और इससे मैं देख सकती हूँ। और खुदा के खातिब ने खुदा का कलाम और मुझे आंखें भी देखने के लिए दे, ताकि मैं बाइबल की रूह से देख सकूं। Hallelujah. Thank you so much, Pastor Ji. Thank you. You are welcome. Thank you And so not only much. that, we want to welcome Dr. Savita for being with us today. We thank you. Achha, Isaac, we want to welcome every mom that is here. Come forward as well. Achha. What we want to do, achha dekho. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. We want you to know we appreciate you. Happy Mother's Day. All of you are wearing red. And happy Mother's Day. God bless you. God bless you. Motherhood is very, very difficult. I? Thank you. Praise the Lord. देखो, पास्टर अनफिया और हम बात करते थे कि यूजुअली हम लोग नीचे क्या करेगा, the oldest mom के कुछ तोहफा भी दे देगा। नहीं, ये तो मैं पूछेगा। और दूसरा है कि मॉम के पास कितना लड़कन भी है, आप लोगों के पास तो बहुत नहीं है। एक है, दो है, एक है। सभी तो सब हम लोग नीचे करें।
कितना है? 3 है। और इन्होंने छुट्टी भी कोई नहीं की, ये एवरी संडे का कैसे करते हैं? आपका पास ग्रैंड चिल्ड्रन है? ग्रैंड चिल्ड्रन आपका पास ग्रैंड चिल्ड्रन? आप लोग तो बहुत यंग मदर्स हैं। My sister, Oh, the hallelujah. one with the great 3 kids and with the grandchildren. We honor you, we praise you. And आप लोग नीचे आ रहे हैं? You guys can get another set of gifts. And I want to just have a quick prayer. हम प्रार्थना करते हैं. Thank you, Pastor. आप लोग नीचे मदर्स लोग आगे आ जाओ. और हम लोग भी से कोई से पीछे खड़ा हो जाए. आगे नीचे आ जाओ. Jose, come forward because we want to support these mothers. है ना? Father, we just want to thank you. Thank you for the gift of motherhood and the incredible blessing that these mothers are to each one of us. We know you have chosen this amazing woman and placed them in our lives to love, to nurture, and to guide us, Lord, even though they are guiding their own children. They have been such an integral part of our ministry here at International Christian Center and also in our our Pakistani Christian service as well. Whether you happen to be a birth mother or stepmother or adoptive mother, we all are. Either we gave birth or we are stepmothers to other children or we adopt other children. And Father, we thank you, Lord, because their sacrificial love reflects who they are. And today, we lift these mothers to you, Lord. May you give them strength. And Lord, I just pray that every moment they will have joy, that they will have confidence in the role that they're playing. And Father, we thank you as they love this church, they love the ministry, and as they love their children. Lord, we pray that during the difficult times, you will give them comfort. And Father, we just pray that you will always be there. And Father, we thank you. Thank you for your faithful love. The love that you have bestowed upon these mothers. And may you love them and we honor them, Lord, today. In Jesus' name we celebrate this special day. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. ऐसे हो जाते हैं. पास्टर अनफिया बोलते हैं कि हम उसका बहुत टाइम नहीं देते, तो हम वो बात नहीं करेंगे, तो आज हम इसके सभी मौका दे देंगे आज. So I would just want to say thank you, mothers. Thank you for being such a role model in all your lives, in our children's life. Amen. Thank you, Pastor Chris. Thank you so much for your love. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें. Hallelujah. 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 थोड़ी देर के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा की तरफ ध्यान लगाएंगे. खुदा ही हमें ये मौके देता है, ये दिन दिखाता है. खुदा ही ये नेमतें और बरकतें देता है, तो हम उसकी तरफ फोकस करेंगे. क्या खुदावन आज का कलाम मेरी जिंदगी के लिए, आज के कलाम से मेरी जिंदगी बदल जाए खुदावन. हालेलुया. हालेलुया. आज के कलाम से बंधन टूटे खुदावन, सोचे और ख्यालात बदल जाएं खुदावन. हालेलुया. तेरा कलाम खुदावन, हालेलुया, जो मी की मानिद है, मेरे दिल की प्यासी और बंजर जमीन पे बरसे खुदावन, और हरियाली और बहाली और खुशहाली आ जाए खुदावन. और खुदावन तेरी बंदी को तेरे कुदरत वाले जलाली हाथों में देते. हम सबको छूना और ब्लेस करना, ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में. आमीन. आमीन. आपकी बड़ी तारीफ में Thank you, Jesus.
फादर से चेहरे उदास हैं। खुदावन आप सबों को बरकत दे। और अजीजों, आज बड़ा खूबसूरत दिन है। यकीनन मैं मानती हूँ कि हर दिन खूबसूरत होता है जब हम यहोवा लश्करों के खुदा के हाथों में होते हैं, तो फिर हमारा हर वक्त ही खूबसूरत होता है। चाहे वो मदर डे हो, चाहे वो रेजरेक्शन डे हो, चाहे वो क्रिसमस डे हो। हालेलुया। हमारा तो हर रोज क्रिसमस डे होता है, राइट? सो आज का दिन आप सबों को मुबारक हो एंड हैप्पी मदर्स डे। मैं देख रही हूँ कि कलाम के मुताबिक अगर देखा जाए तो जो 4 का अदद है वो मोहब्बत का अदद है। तो आज मेरे पास 2 आंखें नहीं, 4 आंखें हो गई। मेरे पास 4 क्लासेस हो गए। आते साल मुझे सिस्टर ज्योति ने भी गिफ्ट क्लासेस की। हालेलुया। और पास्टर जी ने भी। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। तो आइए, हम टाइम काफी हो चुका है, हम बगैर टाइम वेस्ट किए खुदा की कलाम की तरफ बढ़ेंगे। जब तक हवाला तलावत ना हो, अपने कदमों पर खड़े रहिएगा, क्योंकि खुदा ने सबसे ज्यादा अजमत, सबसे ज्यादा रुतबा जो है वो अपने कलाम को बख्शा। हालेलुया। क्योंकि उसका कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। और जब हम इस रोशनी में चलते हैं तो ठोकर नहीं खाते, फिर हम गिरते नहीं हैं। आप सबको मेरी तरफ से, चर्च फैमिली की तरफ से, आप सब आए गए मेहमानों को, माओं को, बेटियों को, बहनों को, बेटों को, बुजुर्गों को, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। जय मसीह की। एंड अन्नायो हसायो। आमेन। कोरियन लैंग्वेज में अन्यो हसायो गुड मॉर्निंग को कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो आइए मेरे साथ निकालिएगा कज़ात की किताब, पुराने अहदनामा में से कज़ात जजेस। कज़ात की किताब, उसका 4था और 5वां बाब है। मुझे लगता है किसी दिन ना बाइबल रीडिंग कराई जाए ताकि आप हवाले जल्दी निकाल लें। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये 4था और 5वां बाब है, लेकिन आप ऐसा कीजिएगा, घर जाके इस सारे चैप्टर को आप रीड कीजिएगा। फिर आपको सारी जो स्टोरी है मैं शॉर्टेज सा बताऊंगी, क्योंकि आई हैव ओनली 15 मिनट्स। तो आप जाके जो है ना इस हवाले को पढ़ लीजिएगा, ठीक है? ये डेबरा के मुतालिक है। सारी स्टोरी डेबरा के मुतालिक है, राइट? सो जी आप ऐसा करें, सिस्टर जी आप पहली 2 आयत पढ़ दीजिएगा, 4थे की। एहूद दे मरण दे मगरों इस्राएल ने यहोवा दे अगे फेर बुराई की। सो यहोवा ने उन्हां नूं कनान दा राजा याबीन दे हथ विच वेच दिता। सो हसोर विच राज करदा सी अते उस दे सेनापति दा नाम सीसरा सी, जो उपरिया कौमां दे हरोशत विच वसदा सी। ता इजराइलियां ने यहोवा दे अगे दुहाई दिती, क्यों जो उस दे कोल 900 रथ लोगे दे सन अते उन्हें 20 वरियां तक इजराइल दा डाटा दुख देखिया। ओह हालेलुया, थैंक यू जीसस। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। प्रेज द लॉर्ड। सब अपनी जगहों पर तशरीफ रखिए।
कमरान बिजी। ओके, सो आज हम जो है वो कौन सा दिन मना रहे हैं? मदर्स डे। लेकिन जब मैं ये मैसेज लिख रही थी, जब मैं इस पे गौर कर रही थी, मेरे मन में, मेरे दिल में आ रहा था कि क्या कोई दिन मदर के बगैर भी होता है? क्या कोई दिन माँ के बगैर भी होता है? लेकिन आज हम शॉर्टेज देखेंगे, शॉर्ट सा, कि इस दिन का आगाज कब हुआ, किसने इस दिन का आगाज किया। जैसे वैलेंटाइन डे, मदर्स डे, फादर्स डे और अनदर डे, राइट अजीजों। मदर्स डे का जो आगाज है ये अमेरिका ही से स्टार्ट हुआ। ये यूनाइटेड स्टेट से, वर्जीनिया स्टेट जो है, ये वहां से इसका आगाज होता है। और एक बहन, एक बेटी जिसका नाम था एना जार्विस, इसकी माँ की डेथ हो गई। सो इसने, जो हम बरसियां साल बाद बरसी मनाते हैं ना, एक साल पूरा होता है तो प्रे कराते हैं, राइस बनाते हैं, बांटते हैं, यानी बरसी करते हैं। लेकिन बरसी का कलाम में कोई जिक्र नहीं है कि आप मुर्दों के दिन को भी मनाना। लेकिन इसने क्या किया, इसने अपनी माँ के जब साल पूरा हुआ, थैंक गिविंग की प्रे करवाई, तो इसने इस दिन को मदर्स डे का नाम दे दिया। इसने सेलिब्रेशन की, लाइव सेलिब्रेशन। हाँ, लाइव सेलिब्रेशन अच्छी है कि हमारी माँ ने कितनी कुर्बानियां दी, हमारी माँ ने कितना कुछ हमारे लिए बर्दाश्त किया। ज्यादा इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। आइए, जैसा कि आज हम सब जानते हैं कि आज सारी दुनिया में एक खास दिन मनाया जा रहा है, यानी माओ का दिन। इफ्सियों छठा बाब उसकी पहली आयत में भी लिखा है, क्या लिखा है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर ताकि तेरी उम्र बढ़ जाए, दराज हो, लंबी हो। अजीजों, ये हुक्म दिया गया है और इस हुक्म के साथ वादा भी किया गया है, बड़ा खूबसूरत वादा, कि अगर तू अपनी माँ और अपने बाप की इज्जत करेगा तो तेरी उम्र लंबी होगी। जब मैं दुआ में झुकी तो मैंने कहा, खुदावन इसका क्या मतलब है? तो मुझे एक पंजाबी में मैंने किसी कहीं से पढ़ा नहीं, सीखा नहीं, तो क्या मेरे अंदर आया, जिसने की सेवा, जिसने माँ बाप की कीती सेवा, उसने खाया मेवा, और जिन्हें माँ प्यो नुताया उन्हें कुछ नहीं पाया। जो माँ बाप को तंग करता है अजीजों, वो उस लाइफ में बेजार रहता है, वो कभी खुश नहीं रहता, वो दुखी रहता है, क्योंकि खुदा के कलाम में हुक्म दिया गया है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की क्या कर, इज्जत कर। अब इज्जत करना सिर्फ यही नहीं है कि हम सलाम करें, रिस्पेक्ट इसमें है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें। जब तक हम हुक्मों पर अमल नहीं करते तब तक हम रिस्पेक्ट नहीं करते। जैसे कि हम कलाम पढ़ते हैं, जब तक हम कलाम के हुक्मों पर, वचनों पर अमल नहीं करते, एक्शन नहीं करते, इंप्लीमेंट नहीं करते, तब तक नामुकम्मल रहती हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, खुदा आज के दिन में खुदा का कलाम इस पे रोशनी डालता है कि बच्चे जो हैं अपने बाप और अपनी माँ की क्या करे, इज्जत करे। क्योंकि देखें, आपकी माँ आपको 9 महीने पेट में उठाए रखती है। एक 5 किलो का वेट, एक 7 किलो का वेट अगर एक लेडी उठा ले तो कब तक उठा सकती है? कितनी देर तक? 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे। लेकिन माँ 9 माह पेट में बच्चे को रखती है। और सबसे बड़ी माँ की जो खूबी है, माँ कुर्बानी देती है। जिस तरह खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया, इस तरह माँ भी जब बच्चा पैदा करती है तो माँ मौत और जिंदगी की कश्मकश में चली जाती है।
समटाइम देखने में आता है कि बच्चा पैदा होता है, मां की डेथ हो जाती है, वो मौत से लड़ती है बच्चे के लिए। आगे चल के हम इसी तरह दबूरा के मुतालिक भी देखेंगे कि दबूरा का जो है बायोलॉजिकल कोई बच्चा नहीं था, वो बेऔलाद थी, उसके बच्चे नहीं थे। लेकिन ये चौथा और पांचवा बाप आप जब पढ़ेंगे, वो जब इस्राइल में हाकिम मकूफ हो गए तो दबूरा मां बनकर उठी। ओ पंजाबी च कहते हैं ना, एक दी मां ते पूरे जग दी मां। मां जब खुदा ने औरत की तख्लीक की तो खुदावन ने उसके अंदर एक खूबसूरत जो है चीज भर दी। वो चीज क्या है? प्यार, मोहब्बत। मां से बढ़कर दुनिया में कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। मां से बढ़कर कोई ज्यादा आपके लिए कुर्बान नहीं हो सकता। वो रातों की नींद कुर्बान करती है, वो मेहनत करती है, वो आपके लिए दुख सहती है, यहां तक कि उसको अपने माँ बाप, अपने रिश्ते भी छोड़ने पड़े तो वो अपने बच्चे के लिए ऐसी कुव्वत है उसके अंदर कि वो उनसे भी लड़ जाती है। आमीन। सो आज हम डेबरा के मुतालिक थोड़े वक्त में सीखेंगे। अजीजों, मां का बुलावा जो है ये सारी खिदमतों से बुलंदतर है। मां का बुलावा खुदा की तरफ से है। एक यहूदी कहावत है कि जहां खुदा खुद ना पहुंच सका, उसने फिजिकली तौर पर माओ को भेज दिया। खुदा मां, एक मां जो है ये खुदा की नुमाइंदगी करती है, ये खुदा को प्रेजेंट करती है, क्योंकि खुदा तख्लीक करता है और खुदा ने तख्लीक का काम भी औरत के सुपुर्द कर दिया कि वो भी बच्चे को तख्लीक करती है, वो भी बच्चे को पैदा करती है, लेकिन खुदा के हुक्म के मुताबिक। जब मैंने इस कहावत को, यहूदी कहावत को पढ़ा, मैंने कहा खुदा तो हर जगह मौजूद होता है। दाऊद कहता है कि चाहे मैं पाताल में चला जाऊं, चाहे मैं पंख लगा के, पर लगा के आसमान की बुलंदियों में उड़ जाऊं, वहां भी तू है। लेकिन ये क्या है? लेकिन जब मैंने स्टडी की तो पता चला कि खुदा फिजिकली तौर पर अपनी जगह मां को भेज देता है, क्योंकि मां कुर्बान होने के लिए तैयार रहती है, मां प्यार करने के लिए तैयार रहती है, मां दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार रहती है। अजीजों, दबूरा का गीत भी है। चौथे और पांचवें बाब में आप जब देखेंगे तो दबूरा ने एक गीत भी लिखा है। उसका नाम जो है, उसकी शख्सियत जो है वो बड़ी लायक औरत थी। वो एक शायरा थी, वो एक नबिया थी, वो एक जज थी, इंसाफ करने वाली थी, और तारीख में उसे एक हीरो के नाम से याद किया जाता है। वो एक हीरो थी। उसने वो अपने ओहदे पर जो है वो फख्र नहीं उसने किया, क्योंकि एक औरत होते हुए मेरे अजीज बहनों भाइयों, उसने 40 साल तक इस्राएल पर हुकूमत की। वो 40 साल तक इंसाफ करती रही, वो काजी रही। आज हम क्या देखते हैं? आज अगर औरत पुलपट पे आ जाए ना तो लोग कहते हैं औरत को कलाम सुनाने की इजाजत नहीं है। मैं समझती हूं कि क्या औरत से दो जॉब, औरत आज अगर पायलट बन चुकी है, औरत डॉक्टर बन चुकी है, तो क्या औरत खुदा के कलाम की खुशखबरी को नहीं फैला सकती? फैला सकती है कि नहीं? ये सबसे बड़ा काम है, क्योंकि कलामे मुकद्दस में लिखा है कि जो खुदावंद यीशु के साथ भी औरतों ने खिदमत की, उन्होंने अपने घर में कलीसियाएं कायम की। खवातीन का मुकाम खुदा की निगाह में बहुत बड़ा है, क्योंकि जब खुदा ने हवा को पैदा किया तो आदम के पहलू में से पसली ली। खुदा सर से भी ले सकता था, खुदा पांव से भी ले सकता था, लेकिन बड़ी नाजुक जगह से ली। और खुदा ने क्या कहा? इफ्सियों के खत में लिखा है कि तू औरत को नाजुक ज़रफ़ जानकर उससे क्या कर? मोहब्बत कर। नाजुक ज़र्फ होता है, ज़र्फ कहते हैं ज़रूफ की सिंगल उसका है, वाहिद
लफ्ज है और ज़रूफ कहते हैं इसको, यानी नाजुक बर्तन जो जल्दी से टूट जाता है। अजीजों, खुदा का कलाम जो है हमें कदम कदम पर तरबियत करता है। अजीजों, दबूरा का जो मतलब है, दबूरा का मतलब है शहद की मक्खी। शहद की, मेरे साथ बोले, नींद तो सो तो नहीं रहे। दबूरा का मतलब क्या है? शहद की मक्खी। और शहद कितना मीठा होता है। आज हम इसके मुतालिक जानेंगे कि दबूरा ने कैसे बड़े बड़े काम किए। आज मैं उन तमाम माओं को हौसला देना चाहती हूँ, अगर आप में से कोई पीछे रहकर भी कोई खिदमत कर रहा है, कर रही है, तो अजीजों वो अपनी फैमिली को तश्कील दे रही है, वो होम बिल्डर है। ये दबूरा इस्राएल में मां होकर उठी, एक मां बनकर उठी, जिसके अंदर ममता का दर्द था। कौम तबाह बर्बादी के दहाने पर थी, लोग भूखे मार रहे थे, लड़ाइयां झगड़े दुश्मन गालिब आ रहे थे। जब कोई मर्द ना उठा तो एक औरत मां बनकर इस्राएल में उठ खड़ी हुई। वो खजूर के दरख्त के नीचे बैठकर इंसाफ करने लगी। लोग उसकी इंसाफ के चर्चे सुनते। और याद रखिए, औरत के पास एक बैलेंस दिल होता है, क्योंकि खुदा के पास तरफदारी नहीं, और मां भी तरफदारी नहीं करती। मां अपने बच्चों को जानती है। मां के 5 बच्चे हों, मां 5 बच्चों को जानने की जो है वो पावर रखती है। मेरा बेटा सनी कैसा है, मेरा बेटा गुरमेल कैसा है, मेरा बेटा किरण कैसा है, मेरी बेटी मीनाक्षी, मेरी बेटी सिस्टर अलवीना कैसी है। मां हर बच्चे को तरह बतरा जानती है कि ये क्या क्या बनेगा, ये इसके अंदर क्या चीजें चल रही हैं। अजीजों, एक माँ जो है वो खुदा को प्रेजेंट करती है, वो खुदा की नुमाइंदगी करती है। और हम देखते हैं कि दबूरा ने भी एक बहुत बड़ा कारनामा दुनिया के अंदर इस्राएल में सरंजाम दिया। दबूरा उस वक्त मां बनकर उठी जब इस्राएल गुलामी में थे। कनान के लोगों ने उनकी आजादी छीन ली थी और 20 साल हो गए थे कनानी लोग इस्राएलियों को सता रहे थे, उनको अजियत दे रहे थे। लेकिन उसके दिल में उसका अपना तो बच्चा बायोलॉजिकल उसका बेबी नहीं था, लेकिन वो पूरे इस्राएल के बेटे बेटियों की मां बनकर उठ खड़ी हुई कि मैं अपने बच्चों को बचाऊंगी। देखे कैसी मोहब्बत। कोई मर्द कुर्बानी देने के लिए तैयार ना हुआ, उसने ये फिक्र ना की कि मैं जंग में मारी जाऊंगी, मैं कत्ल की जाऊंगी, मैं गिर जाऊंगी। वो उठ खड़ी हुई क्योंकि खुदा उसके साथ था। अजीजों, जब खुदा साथ होता है तो फिर हम कोई जंग हार नहीं सकते। और देखें, एक औरत के हाथों से एक दुश्मन की मौत हो गई, जिसे सिसरा कहते हैं। सिसरा का जिक्र आप पढ़ेंगे, आप जाकर रीड कीजिएगा। अजीजों, जब वो गुलामी की हालत में थे तो वो दूसरे देवताओं की इस्राएलिये पूजा करनी शुरू हो गए। और आपको पता है, जब गैर मबूदों की पूजा की जाती है तो फिर मौत का सामना हमें करना पड़ता है, क्योंकि पहला हुक्म ही ये कहता है कि तू अपने हुजूर गैर मबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना। देखें, यहाँ चर्चिज में कोई मूर्त है जिसे हम पूजते हैं, क्योंकि हम खुदा के कलाम पर अमल करते हैं। हमें कोई किसी मूर्त को नहीं पूजना, हमें किसी देवता को नहीं पूजना, हमें एक ही मबूद को मानना है जिसकी कब्र आज भी खाली है, और वो यीशु अल मसीह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, गुनाह की जो मजदूरी है ना, वो मौत है। और मौत में बहुत टेस्ट होता है, लज्जत होती है। गुनाह जब इंसान करता है ना, तो इंसान को ये होता है मैं शादमान रहूंगा। गुनाह कहता है मैं तुझे खुशहाल करूंगा, लेकिन गुनाह हमेशा आपको धोखा देता है, गुनाह फरेब देता है, गुनाह आपकी खुशियां खत्म कर देता है, गुनाह आपकी खुशियां छीन लेता है।
वो जिंदगियों को तोड़ देता है, वो बर्बाद कर देता है। हम देखते हैं और पढ़ते हैं कि जब इस्राएल ने गुनाह किया और वो दुश्मनों के हाथों से सताए जा रहे थे, 20 साल भी, 1 साल 1 महीना भी सताया जाना बड़ा मैटर करता है, और ये 20 साल तक सताए गए, बहरानों में रहे, बुरे हालातों में रहे। और इस बुरे वक्त में किसी मर्द ने ये जुर्रत ना की कि वो उठ खड़ा हो, वो जंग करे, लेकिन दबूरा एक मां बनकर उठी। अजीजों, दबूरा का मतलब है शहद की मक्खी, और शहद की मक्खी की खासियत है कि वो बड़ी मेहनती होती है, इतनी मेहनती कि कहते हैं कि ये शहद बनाती है तो उसके छत्ते में एक नेचुरली मोम वो बनाती है। मोम, ऐसा मोम कि जब गर्मी में दर्जा हरारत बढ़ जाता है, जब दर्जा हरारत बढ़ जाता है तो वो जो मोम है ना, 50-55 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी वो मोम जो है उस शहद के छत्ते की हिफाजत करता है। कैसी कैसी मेहनत करती है अजीजों। ये मोम जो है ये शहद को महफूज रखता है, ये टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देता। और फिर इसकी एक बड़ी खूबसूरत में बात सीख रही थी कि ये अपने परों को, गर्मी जब ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो ये अपने परों को फैला के पंखा बना लेती है। जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो वो 1 सेकंड में 190 बार अपने परों को पंखे की तरह चलाती है ताकि उसका शहद मेल्ट होकर नीचे ना वेस्ट हो जाए। वो इतनी मेहनती है, वो टेम्परेचर को दुरुस्त रखती है, और मां भी मेहनती होती है। दबूरा जिसका मतलब शहद की मक्खी है, इसी तरह दबूरा इंतहाई मेहनती औरत। बताती चलूं कि शहद की मक्खी में इम्तियाज करने की रविश बहुत ज्यादा होती है। इम्तियाज यानी फर्क करने की, देखने की खासियत, कुव्वत ज्यादा होती है। इसी तरह अगर शहद की मक्खी जो है, खुदा ने कुदरती तौर पर इसके ऊपर एक एंटीना सेट किया होता है। वो इसके अंदर 2 से 3 हजार प्लेट्स होती हैं। वो दूर से देख लेती है कि मैं किस फूल पे जाके बैठूंगी तो मुझे ज्यादा रस मिलेगा, और फिर मैं ज्यादा रस जो है वो अपने जमा करूंगी। देखें खुदा कितनी मोहब्बत करता है। शहद की मक्खी जो है, शहद जो है, ये स्वीटनेस को भी जाहिर करता है, मिठास होती है इसमें। यही बात है कि दुनिया में मां से मीठी कोई चीज नहीं हो। देखें जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा यूरिन करता है, जगह गीली हो जाती है, माँ उस गीली जगह से बच्चे को उठाकर सूखे पे सुलाती और खुद गीली जगह पर सो जाती। कैसी बड़ी कुर्बानी है। माँ बच्चों का किरदार सही करने में बड़ा किरदार करती है। वो कहते हैं ना, हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, औरत के पीछे खुदा का हाथ होता है। खुदा एक माँ की दुआ ऐसे खुदा सुनता है जैसे वो दोनों एक साथ बैठे। और ये हकीकत बात है। माँ मरियम को देख लीजिए, कितने दुख सहे उसने, कैसे कितने ताने दिए गए उसे, बगैर बाप के यीशु मसीह उसके बातन से पैदा हो गया। हालेलुया। सो दबूरा इसी तरह की शख्सियत थी अजीजों। माँ का रवैया जो है उसके अंदर, माँ की डीलिंग, माँ की शफकत इतनी मीठी है, शहद की मक्खी की तरह। ना सिर्फ उसमें मिठास होती है बल्कि शहद की मक्खी में एक डंक भी होता है, स्टिंग भी होता है। क्यों? दुश्मनों से बचने के लिए, ताकि उसका शहद जो है वो दुश्मन चुरा ना ले, उसको फना ना कर दे, उसको खराब ना कर दे। उसे खतरा होता है तो खुदा ने उसे ये होता है कि कुछ डैमेज ना कर दे। इसीलिए वो अपने छत्ते पर क्या करती है, पंख फैलाए रहती है ताकि दुश्मनों से क्या रहे, महफूज रहे। हम देखते हैं कि खुदा ने उसे अपना डिफेंस करने के लिए, ताकि कोई उस पर हमला ना करे, एक डंक दे रखा है। तो इसी तरह माँ के अंदर बच्चों के खिलाफ लड़ने की भी बड़ी पावर होती है।
वो तरीके की कुफ्तों के साथ भी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वो बुरे हालात में, बुरे रवैयों में अपने बच्चों की केयर करती है। माँ ऐसे अपने बच्चों को लेके संभालती है, पालती है, जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले छुपा लेती है। मेरे बच्चे महफूज रहे, मेरे बच्चों को कोई गम ना आए। और मैं पहले भी आपको बता चुकी हूं कि माँ अपने बच्चों के लिए हर रिश्ते को छोड़ने के लिए एग्री हो जाती है। वो इतना दिफा करती है। और दबूरा इसी तरह की एक औरत थी। क्या ही खूबसूरत और जुर्रतमंदाना काम दबूरा ने बनी इसराइल के लिए किया कि जब जिंदगी की कोई उम्मीद ना थी तो दबूरा मां बनकर उठी। दुश्मनों का जो सरदार सिसरा था उसने उसको शिकस्त दे दी। हालेलुया। आज मैं चाहती हूं, आज हर घर में एक दबूरा पैदा होने की जरूरत है। आज आपको दबूरा की स्पिरिट की जरूरत है। मैं आप सबों को, आज सब माँ को सैल्यूट करती हूं और मैं चाहती हूं कि हमारे अंदर दबूरा जैसी जुर्रतमंदाना कुव्वत होनी चाहिए ताकि हम तरीके की कुफ्तों से लड़ सके। हालेलुया। खुदावन इसी तरह एक और हवाला लिख लीजिए, 2 शमूएल उसका 21वां बाब। रिस्वा जो है वो भी, उसको भी, उसने भी एक बहुत बड़ा काम किया। वो भी हवाला पढ़ लीजिएगा। मैं चाहती हूं कि मैं मां के लिए कुछ बोल सकूं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप में से भी कोई मां के लिए कुछ कहना चाहता है तो वो जरूर वो सामने आके बयान कर सकता है। गौर से सुनिएगा। खुदा के बाद जिसमें मोहब्बत की इंतहा होती है, खुदा के बाद जिसमें मोहब्बत की इंतहा होती है, वो कोई और नहीं होता, सिर्फ मां होती है। दिन रात जिसके दिल से निकलती है दुआएं, दिन रात जिसके दिल से निकलती है दुआएं, वो दुआओं का खजाना तो बस मां ही होती है। खुद की जिसे परवाह ना हो, बस फिक्र हो औलाद की। खुद की किसी को परवाह ना हो, बस फिक्र हो औलाद की। ऐसी अजीम हस्ती तो बस मां होती है। जिंदगी के सफर में कुछ रिश्ते टूट भी जाते हैं, जिंदगी के सफर में कुछ रिश्ते टूट भी जाते हैं, पर निभाए जो उम्र भर वो सिर्फ मां होती है। खुदा करे कि बिछड़े ना कभी मां किसी की, खुदा करे कि बिछड़े ना कभी मां किसी की। मां के बाद कोई और कभी मां नहीं होती। हालेलुया। अजीजों, मां के लिए मैं कहना चाहती हूं एक बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल। मैं आज आप सबको और ऑनलाइन देखने वाली तमाम माओ को सैल्यूट पेश करती हूँ, जो हर वक्त कुर्बानी के लिए रेडी रहती है। अजीजों, एक बहुत गरीब माँ जिसका शौहर भी मर चुका, खाने को कुछ ना था, थोड़ा सा आटा, एक रोटी बनाई और माँ ने अपने 4 बच्चों को बैठा लिया, थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को दिया। बच्चे कहने लगे, माँ आपकी रोटी किधर है? माँ कहने लगी, मुझे भूख नहीं है। माँ ऐसी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार रहती है। माँ अपने बच्चों के लिए हर दुख, हर दर्द सहने के लिए तैयार रहती है। आज एक बार फिर मैं आप तमाम माओ को सलाम और सल्यूट पेश करती हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे और अपने जलाल, अपने इरफान और अपने घरानों के लिए एक बार भरकर एक दुआ करने वाली माँ साबित करें कि आप अपने बच्चों को उस मुकाम तक पहुंचा सके जिस मुकाम पर खुदा
और आप उसे देखना चाहती हैं। आमेन। गॉड ब्लेस यू। आमेन, आमेन, आमेन। God bless you. God bless you. अभी हम वही गीत गाएंगे मिलकर, ठीक है? कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। हालेलुया। हाले और इसी दौरान हदिया जाग भी खुदा के हुजूर पेश करेंगे। तूने जन्म दिया, अपना दिया, तूने जन्म दिया, प्यार अपना दिया, तूने जन्म दिया, प्यार अपना दिया, कैसे भूलूं मैं तेरा आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए और आज के दिन के लिए हम शुक्र करते हैं। पाप आसमानी तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सिताइश हो। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, तेरी मौजूदगी के लिए, तेरी हजूरी के लिए, तेरी मामूरी के लिए, तेरे रूहल कुद्स की कुदरत के लिए जो आज कसरत से तेरे लोगों पर, तेरे बेटे बेटियों पर जुम्बिश कर रहा है। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, आज की सारी मीटिंग के लिए, सारी इबादत के लिए, वर्शिप के लिए, कलाम के लिए तेरा शुक्र करती हूँ, जिसमें तू हमारे साथ शामिल हाल रखा। पाकरू, तूने हमें लीड किया, क्योंकि तू हमारा अच्छा खुदावन गाइडर है। तू हमें गाइड करता है और तू हमारा अच्छा लीडर है। तू हमें लीड करता है। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, इस वक्त आए गए तमाम लोगों के लिए, तमाम कलीसिया के लिए, इनकी सलामती के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। वापस मानी आज खुदावन हमने जी भर कर तेरी वर्शिप की और खुदावन तुझे महसूस किया कि तू हर वक्त हमारे साथ साथ रहता है। खुदावन पाकरू, तूने कलाम करने में मदद और रहनुमाई की। आज का कलाम इनकी जिंदगियों में जड़ पकड़े और ये 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाने वाले बने खुदावन, और तुझे पसंद आ सके और तू दाऊद की तरह कह सके कि मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल चुका है। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा,
तू आ इन्हें छू और ब्लेस कर। खुदावन आज इस मीटिंग में कोई बीमार है, कोई लाचार है, कोई दुखी है, कोई किसी की रिक्वेस्ट, कोई दरख्वास्त लेकर आया है, तो खुदावन तू उस पर नजरे सानी कर, अपनी कृपा कर, अपनी निगाहे करम कर दे मेरे यीशु नासरी, और शिफा बख्श दे। बेरोजगारों को रोजगार अता कर। खुदावन जो भूखे नंगे प्यासे हैं, खुदावन तू उन्हें खिला, उन्हें पिला और उन्हें मुहैया कर, क्योंकि तू यहोवा यरी है, तू सब कुछ मुहैया करने की कुदरत रखता है। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, आज खुदावन जितने लोगों ने तेरी थैली की तरफ खुदावन हाथ बढ़ाया है, उन हाथों को मल्टीप्लाई कर खुदावन, उन हाथों को 100 गुना वापस लौटा दे, और उनके खत्ते, उनके खजाने हमेशा खूब भरे रहे। खुदावन जितने लोग यहाँ आ चुके हैं, इनके घरों में कभी मिट्टी में से आटा और कुपियां में से कभी तेल खत्म ना होने पाए। खुदावन तू इनकी औलाद को छू और ब्लेस कर। खुदावन तू इन सब को ले और अपने आसमान खोल कर जिस्मानी और रूहानी बरकत से माला माल कर। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, तू आ जिनके केसेस चल रहे हैं, जिनकी डेट्स हैं, खुदावन तूने ग्रांटेड कर। खुदावन तू अपने बेटे बेटियों को शादमान रखता है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरा पाक रूह हमेशा इनके साथ साथ रहे। यीशु के नाम में जब हम जुदा हों फिर मिल बैठने का फजल देना। खुदावन यीशु नासरी के नाम में सब कुछ मांगती और ईमान से पा लेती हूँ, आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारी बात तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर पूरी। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत, खास तौर पर इन जानों के साथ, इनके खानदानों के साथ, कुल आलमगीर कलीसिया और कौम बनी इस्राइल के साथ आपसे लेकर तेरी आमद सानी तक होती रहे, आमीन। सब मिलकर बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब एक दूसरे से मिले और दूसरी मीटिंग में जाइए। थैंक यू सो मच। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. Thank you so much.